हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कंप्लीट डिस्कशन दे दिया था अबाउट दी वन डायमेंशन मोशन, अबाउट दी ग्रेविटी, हाउ टू यूज दी इक्वेशंस ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल whenever a body falls under the gravity, then how to use the one dimension equations of motion। वो वन डायमेंशन केस था अपना, लेकिन इक्वेशंस ऑफ मोशन यू कैन अप्लाई एवरीवेयर यू कैन अप्लाई whenever you use न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब भी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, साथ ही साथ में न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, मैक्रो बॉडीज की, ठीक है। तब अपन जो है अपने पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो वैलिड हैं और हम लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का। और हमने उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे, जैसे अपने पास उसकी एप्लीकेशंस बोल सकते हैं आप कि जब भी कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में मोशन करती है वन डायमेंशन के अंतर्गत हमने देखा था कि जब कोई पार्टिकल जो है वो अर्थ के सरफेस के पास में यदि अपन अपवर्ड और डाउनवर्ड जब मोशन करवाते हैं तब वो कैसा बिहेवियर होता है, तब वो उसकी वेलोसिटी निकालना हमने कैलकुलेट किया था, उसका टाइम पीरियड हमने देखा था, टाइम ऑफ फ्लाइट देखा था हमने, मैक्सिमम हाइट देखी थी। तो ये कुछ हमने एप्लीकेशंस किया न्यूटोनियन मैकेनिक्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन का, ठीक है। अपना जो मोशन इन स्ट्रेट पाथ है 1D मोशन जो अपना वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ग्राफ्स अपने पास बचे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स बताए थे उसके रिगार्डिंग मोशन इन स्ट्रेट पाथ और ग्रेविटी अंडर द मोशन अंडर ग्रेविटी इज ए कॉमन एग्जांपल, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन इन प्रीवियस लेक्चर 1D मोशन अंडर द ग्रेविटी इज ए कॉमन एग्जांपल, तभी अपन उसको पढ़ते हैं, ज़्यादातर अपन वही पढ़ते हैं। और स्ट्रेट पाथ में कोई ऐसे जनरल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कोई पुलिसमैन जो वो अपनी गाड़ी लेकर चल रहा है, पीछे जो आगे चोर भाग रहा है उसको पकड़ना है, कितना टाइम लगेगा, कितनी एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, वो सब कुछ वगैरह आपको मिल जाएंगे। लेकिन इन जनरल मोशन अंडर ग्रेविटी इज ए कॉमन एग्जांपल जो हमने कंप्लीट किया। साथ ही साथ में मोशन अंडर स्ट्रेट पाथ में हमने कंप्लीट हो गया था अपना इस सीरीज का, ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ग्राफ्स अपने पास बचे हैं, ग्राफ की स्टडी अपने को बचा है, अपने को ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ कंप्लीट होने के बाद में अपना वन डायमेंशन जो मोशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे 2 डायमेंशन मोशन के ऊपर, और 2 डायमेंशन मोशन में भी अपन वही इक्वेशंस यूज लेंगे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज लेंगे, न्यूटोनियन जो अपने पढ़ चुके हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन उन्हीं का अपन यूज करेंगे, ठीक है। और फिर हम आगे चलेंगे अपने पास सर्कुलर मोशन के ऊपर, और फिर अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज अपन क्या करेंगे, आज हम करेंगे भाई प्रीवियस लेक्चर के कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं वो हम कंप्लीट कर देते हैं। साथ ही साथ हम आपको ग्राफिकल स्टडी बता देंगे। कोई पार्टिकल है वो स्ट्रेट मोशन में चल रहा है तो वो क्या है उसकी मोशन, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना, उसकी ग्राफ की स्टडी करना। जब अपने पास उसकी मोशन का जो ग्राफ है उन ग्राफ की स्टडी हम करेंगे, ठीक है। इतना आज हम इस लेक्चर में करेंगे। ग्राफ के बारे में आपको कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं जो जेई में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। जेई के क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो हम लगाएंगे जेई के क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे अपने पास। फर्स्ट जो क्वेश्चन अपन लिखेंगे वो लिखेंगे अपने पास, ये बोल रखा अपने पास इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी आपने देखा इज dv अपॉन dt इक्वल टू अपने बात माइनस 4d प्लस 8, ठीक है। अब क्या v इज वेलोसिटी सिंपल है, v इज वेलोसिटी और बात है इन मिनट सेकंड नंबर, nt इज टाइम इन सेकंड, सिंपल है। जनरल लिखने पास, ठीक है। अब बोला इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल इज 0, ये बात देखा। तब आपको बताना है देन ऑप्शन नंबर 1 आपके पास ये बोला, पास ऑप्शन ए में बोला ग्रेविटी इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन is 8 meters second verse. Second की बोला मेरे पास determinant speed is 2 meter second verse. C ऑप्शन बोला मेरे पास both A and B are correct, और D ऑप्शन बोला है both A and B are wrong. ये मेरे पास क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको निकालते हैं। ये 1 मीटर सेकंड वर्स है, इसको E मेरे पास, ठीक है।
इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। क्वेश्चन में अपने पास ये बोल रखा है कि ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। तो इनिशियल वेलोसिटी को अपन जनरली हम लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं अपन u इक्वल टू 0, पार्टिकल जब रेस्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमें दे रखा है कि भैया dv अपॉन dt जो है, dv अपॉन dt अपने को दे रखा है माइनस का 4v प्लस 8। ठीक है, पूछ क्या रहा है अपने पास, v इज वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन बॉडी की दे रखी है, t इज टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टी, देन इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना, टर्मिनल स्पीड निकालनी है। चलो ठीक है, तो एक बात बताते हैं आपको, देखो v और t में यदि हम निकाल लें तो आपको पता लग जाएगा, कुछ समझ में आएगा। तो हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, देखिए v और v दे रखा अपने को, एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इंटीग्रेशन करते हैं ना, बाय दी हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे। तो हम ये बोलें भाई, इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन, ये हमने बोल दिया माइनस का 4v प्लस 8, और ये हो जाएगा अपने पास dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास ये इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन हम इसको करेंगे तो अपने को ये हो जाएगा ln माइनस का 4v प्लस 8, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे फिर हम, ये हो जाएगा माइनस का 4, और प्लस dt का अपने पास, ये अपने पास इक्वल में आएगा, और इक्वल में ये dt का हो जाएगा t प्लस। ठीक है, अच्छा ये अपने पास जब लिमिट नहीं पुट करते हैं तो क्या आता है अपने पास, एक क्या आता है अपने पास, एक कोई भी अपने पास एक रैंडम वैल्यू होती है इसकी, कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने LNC बोल दिया, इसकी फॉर्म मैंने LNC बोल दी। अब आप देखिए इसमें जो आपको बोल रखा है, सिंस एट t इक्वल टू 0, यदि मैं t इक्वल टू 0 रखूँ तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, मतलब वेलोसिटी v जो है वो वेलोसिटी v क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो हम ये बोले वेलोसिटी आपने 0 रखी। ठीक है, वेलोसिटी आपने क्या रखी, 0 रखी, तो अपने पास कितना आया, अपने पास आया ln 8 इक्वल टू, ये हो जाएगा t इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 4 इंटू LNC हो गया। तो मैं बोलूँ भाई कितना हो जाएगा अपने पास, देखिए हम ये बोल सकते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं ln 2 की क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का 4 LNC, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा LNC, तो LNC की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ये बात समझे क्या, समझे क्या इतनी बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम कर देते हैं आगे सोल्व इसको। ठीक है, हम आगे इसको सोल्व कर देते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये हमने कैलकुलेशन कुछ ऐसी कर दी, चलो कोई बात नहीं, करते हैं हम इसको सोल्व। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 3/4, और ये हो जाएगा ln 2 इक्वल टू हो गया LNC। LNC की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो हम बोलें कि ln 8 माइनस का 4v इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 4t प्लस, हम ये बोल रहे हैं ये माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4, और LNC की वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4, और ये हो जाएगा ln 2, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln अपने पास हो जाएगा 8 माइनस का 4v इक्वल टू माइनस का 4t, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का अपने पास हो जाएगा 3 ln 2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको इस तरफ लेके आते हैं। ठीक है, ये हम इसको अंदर की ओर लेके आते हैं, ये ln 2 को इस तरफ लेके आते हैं। तो देखिए ln, अच्छा एक काम करें, इस 3 को अंदर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 8। अब अंदर लेके आते हैं इस तरफ, तो ln अपने पास ln ये हो जाएगा 8 माइनस का 4v माइनस का ln 8 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4t। अच्छा एक काम करें, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, लोग की प्रॉपर्टी जो है ना अंदर कर दें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का v/2, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 4t। ये अपने पास इक्वेशन आई। अब देखिए जब हम इसको सोल्व करें, तो हम इसको आगे सोल्व करें तो 1 माइनस का v/2 ln e की फॉर्म में चला जाएगा, तो e माइनस का 4t हो गया। तो यहाँ पर जो v जो आएगा अपने पास, देखिए ये 2 इस तरफ ले लें और ये 2 इस तरफ आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो v हम बोलें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस का 4t। ये अपने पास वेलोसिटी की फॉर्म आई।
ठीक है। अब आप इस वेलोसिटी के फॉर्म से आप देख सकते हैं ये क्या बोल रहे हैं। आप ये देखें, ये 2 × 1 - e⁻⁴t है। तो इस वेलोसिटी से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा dv/dt। तो dv/dt से हम बोल रहे हैं भाई इसका एक्सीलरेशन निकालो, तो ये तो हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट हो गया, ये जो है 0 और ये हो जाएगा प्लस e⁻⁴t हो गया, यानी एक्सीलरेशन जो अपने पास आया वो हो जाएगा 8 e⁻⁴t। ये एक्सीलरेशन आ गया अपने पास। और वेलोसिटी कितनी है, 2 × 1 - e⁻⁴t, ये अपने पास वेलोसिटी आई। ये दो चीज़ें आ गई। अब आप इन दोनों इक्वेशन से आप बता सकते हो जो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया आप बोल रहे हैं कि द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए ये वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन बोल रहा है, नहीं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की रेट ऑफ चेंज क्या होगी, एक्सेलरेशन की रेट ऑफ चेंज होगी, मैं बोलूँ कि dA/dt, ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। और dA/dt जब हम निकाल लें, और इनिशियली बोल रहा है, पहले तो ये देखो इनिशियली मतलब t = 0 पर। तो t = 0 पर जो हम पहले तो मैं t = 0 पर एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। t = 0 पर मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँ, ठीक है। मैं बोलूँ कि एट t = 0 एक्सेलरेशन कितना है, t = 0 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। t = 0 पर मैं बोलूँ dA/dt कितना है, तो dA/dt हो जाएगा 0। तो 0 आ रहा है, जबकि ये तो बोल रहा है 8 है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये तो हो गया रॉन्ग। टर्मिनल स्पीड बोल रहा है, टर्मिनल स्पीड देखिए ये वाला जो अपने पास जो वेलोसिटी है, ये आप ये देखोगे जब 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 टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। हमने ग्राफ बताया था आपको जब हमने बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी फॉर द फिजिक्स, तो हमने आपको बताया था कि इसको ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जब हम बोले कि e⁻x का जो e⁻x का ग्राफ होता है वो e⁻x का ग्राफ ही होता है, और e⁻⁻x का ग्राफ e⁻⁻x का ग्राफ बोलें तो e⁻⁻x का ग्राफ ये होता है, ठीक है। e⁻⁻x का ग्राफ ये होता है। और -e⁻⁻x का ग्राफ कितना हो जाएगा, -e⁻⁻x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। -e⁻⁻x का ग्राफ कितना इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये होता है e⁻x का ग्राफ e⁻⁻x का, ठीक है, सही है। अब मैं e⁻⁻x का ग्राफ दूँ तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, सही है। अब मैं बोलूँ t = 0 पर देखें, t = 0 पर वेलोसिटी 2 है, t = 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 2 है। t = 0 पर वेलोसिटी 0 है, t = 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 0। तो मैं बोलूँ भाई इसका ग्राफ बनाएं और वेलोसिटी 2 की ओर अग्रसर हो रही है, तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम कुछ इस प्रकार से ग्राफ आ जाएगा इसका, कुछ इस प्रकार से। और ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगा, 2 की तरफ टेंड कर रही है, और ये हो जाएगा t टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये t टेंड्स टू, ये t है अपने पास टाइम लाइन। मतलब मैं बोलूँ कि जब t टेंड्स टू, देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन जब मैं बोलूँ t टेंड्स टू इनफाइनाइट की ओर जाएं तो t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो अपने पास वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी आएगी 2 मीटर/सेकंड, ठीक है। तो ये जो आंसर आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड, ये अपने पास आंसर हो जाएगा सही, करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये बात समझे क्या तुम, ये बात समझे तो बोलो। ग्राफ समझ में आ गया भाई। t = 0 पर जब हम रखें तो t = 0 पर वेलोसिटी 0 है, लेकिन जो हम t की ओर बढ़ाएं वैल्यू, तो t की ओर जब वैल्यू बढ़ाएं तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, ये स्टार्टिंग में हम बोले थे, इसको खोल कर बताएं आपको। तो देखिए वेलोसिटी जो हो जाएगी वो अपने पास हो जाएगी, मैं बोलूँ कि जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास 2 - 2 e⁻⁻⁴t, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई इसका जो ग्राफ हम बताएं, तो ग्राफ हम बनाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा टाइम लाइन और ये हो जाएगा वेलोसिटी। t = 0 पर वेलोसिटी कितनी है भैया, इसको हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2 - e⁻, t = 0 पर वेलोसिटी 0 है, t = 0 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। अच्छा t की वैल्यू जब मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, देखिए जब मैं t की वैल्यू छोटी वैल्यू रखूँगा, जब मैं t की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये वेलोसिटी 2 की ओर होती जाएगी, ठीक है। और स्मॉलर वैल्यू के लिए ये डोमिनेटिंग होगा अपने पास, और हायर वैल्यू के लिए ये डोमिनेट होगा,
स्मॉलर वैल्यू के लिए कौन डोमिनेट होगा, ये वाला डोमिनेंट होगा। तो स्मॉलर वैल्यू के लिए डोमिनेंट क्यों रखें, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो हम बोलें कि ये जो कुछ इस प्रकार से अपने पास ग्राफ आएगा, इस प्रकार से ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, लेकिन जो जो टाइम लाइन होगा तो ये अपने पास जो है वो 2 की ओर, मतलब ये हम बोलें कि ये 2 की ओर अग्रसर होने लग जाएगा, मतलब ये 2। तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, 2 है। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, 2 है। तो क्योंकि टी इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे, तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे, तो इनफाइनाइट रखेंगे तो ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहिए, चलिए इसी प्रकार से हमने एक क्वेश्चन किया कंप्लीट। इजी क्वेश्चन था। लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं इसके। कैसे क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं जेई के। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए खुद ट्राई करें, पहले स्क्रीन को पॉज करके फिर हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए आ जाइए। बोल रहा है अपने पास रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम। चलो ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम और अपने पास ये हो गया अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास दे रखा है बीटा एक्स। तो कोई भी हो अपने पास क्या निकालना, एक्सीलरेशन निकालना, तो हम क्या करते हैं, पहले टी के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम ये बोले भैया डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अपने पास टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंस करें तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा अपने पास 2 अल्फा एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और ये हम बोलें तो ये हो जाएगा बीटा डी एक्स अपॉन डी टी। और डी एक्स अपॉन डी टी को हम क्या लिख देते हैं, वेलोसिटी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स, और ये हो जाएगा वी प्लस ये अपने पास हो जाएगा बीटा वी। अच्छा एक काम करें, वी को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स, और ये हो जाएगा प्लस बीटा। चलिए ठीक है, ये वेलोसिटी आई अपने पास, क्या आई, वेलोसिटी आ गई। अच्छा एक काम करें, हमें तो क्या चाहिए, रिटार्डेशन चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, वो तो रिटार्डेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा जो भी है। चलिए इसको वापस से अपन डिफरेंशिएट करते हैं। तो वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, और इसको देखें 2 अल्फा तो हो गया कांस्टेंट। देखिए एक्स को छोड़ेंगे, वेलोसिटी का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस फिर हम एक्स को करेंगे, वेलोसिटी को छोड़ देंगे, यानी डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा वी, प्लस हम बोले यहाँ पर हो जाएगी बीटा, और ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। अच्छा जी, चलिए ये हो जाएगा 0 2 अल्फा। अच्छा ये तो हो जाएगा अपने पास a इंटू एक्स, और प्लस अपने पास ये हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बीटा इंटू ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या चाहिए था, ठीक है इतना हो गया, वाजी वाह। ठीक है, एक काम करें आप, हम एक काम करते हैं, देखिए 0 इक्वल टू 2 अल्फा ए एक्स, ठीक है, प्लस हम क्या करते हैं बीटा ए, प्लस हम करते हैं 2 अल्फा वी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ए को कॉमन लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए को कॉमन लेते हैं, तो ए को जब हम बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो अपने पास हो जाएगा, देखिए 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है, और माइनस का 2 अल्फा वी स्क्वायर हो गया। तो ए इक्वल टू हो गया माइनस का 2 अल्फा वी स्क्वायर अपॉन अपने पास हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। और आप एक बात ध्यान दीजिए, 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा जो वी है, तो यहाँ पर हम वी को पुट कर देंगे, तो ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा वी स्क्वायर, और एक वी और आ गया, तो ए इक्वल टू हो गया माइनस का 2 अल्फा वी क्यू। ये आंसर आ रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, 2 अल्फा वी क्यू, ये बोल रहा है। ठीक है, रिटार्डेशन ऑटोमेटिकली दे रखा है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुआ ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास स्पीड काउंट रेक्टेंगल, हमें बोला कि स्पीड कार है, स्पीड कार मूव रेक्टेंगली, स्पीड कार मूव रेक्टेंगली, ठीक है, और फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ,
कैसे रखा है एक्सेलरेशन के पास f इक्वल टू a माइनस b बोल रखा है, जहां पर बोल रहा है a and b क्या है, r कांस्टेंट है, a and b कांस्टेंट है, एंड x इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन A, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। बहुत समझ में अच्छा, इसको देखो आपको तब दे देंगे क्वेश्चन को, गया आप आगे के ऑप्शन को बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया है x की वैल्यू पास 2a लिखा है और वेलोसिटी मैक्सिमम है वो आपको दिया है √b, b लिखा है x की वैल्यू की 2 लिखा है और वेलोसिटी मैक्सिमम लिखा है वो दिया है a लिखा है, c को लिखा है x की वैल्यू a लिखा है, वेलोसिटी मैक्सिमम है पास b √b, d को लिखा है वो दिया है x की वैल्यू a लिखा है, वेलोसिटी मैक्सिमम पास √a। करिए इसको सोल्व, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। इतना स्पेस मैं लेऊंगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए पहले ट्राई कीजिए खुद, फिर हम आगे फर्दर करते हैं। ओके, तो स्ट्रीट कार लीनियरली मूव कर रहा है, तो हम ये बोल रहे हैं भाई ये जो अपने पास ये कोई स्टेशन ए है, ये कोई स्टेशन बी है, ये कोई स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, यहाँ से स्टार्ट किया इसने, यहाँ से स्टार्ट किया इसने, ट्रेन ने, जो भी गाड़ी स्टेशन है, बस स्टेशन है, जो भी कार है, ठीक है, कार है बोल रखा है। एक्सीलरेशन जो दे रखा है वो दे रखा है a माइनस बी एक्स। चलिए अच्छा एक बात बताएं, आपको पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी मैक्सिमम और टोटल डिस्टेंस, वेलोसिटी निकालना है। तो भैया एक बात बताएं, आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि जो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन के जो एक फॉर्मूले होते हैं, या तो ये होता है dv/dt या ये होता है v/dv/dx होता है। यहाँ पर पोजीशन दे रखा है, तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लूँ मैं। देखिए एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v/dv/dx लिख देंगे, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा a माइनस बी एक्स लिख दूंगा, फिर मैं बोल दूंगा कि भैया v/dv a माइनस बी एक्स dx हो गया। फिर मैं बोलूँगा भाई इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं, सॉरी इसका इंटीग्रेशन करूँगा। अब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो लिमिट में क्या रखूँगा, लिमिट में रखूँगा कि जब x की वैल्यू 0 तो वेलोसिटी कितना 0 है, और जब टोटल जो अपने पास कोई भी रैंडम अक्स ले लेते हैं, मान लीजिए इस अक्स की बात कर लेते हैं, जो भी अक्स की बात करें, तो रैंडम हम बोले कि यहाँ पर अक्स है तो वेलोसिटी मान लेते हैं, अपने को नहीं पता, मान लेते हैं v है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा v²/2, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास ax माइनस का bx²/2, यानी वेलोसिटी जो अपने पास आई वो मेरे पास आई अंडर में, और अपने पास यहाँ पर हो जाएगा 2ax और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2 से 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा bx²। यहाँ पर जो वेलोसिटी आई भाई, ये अपने पास वेलोसिटी आई एट एनी इंस्टेंट, ये वेलोसिटी आ गई, वाजी वाह। ये अपने पास एक्सेलरेशन दे रखा है, पोजीशन पर डिपेंडेंसी है, दोनों की पोजीशन पर डिपेंडेंसी, एक्सेलरेशन की भी पोजीशन पर डिपेंडेंसी है, वेलोसिटी की भी पोजीशन पर डिपेंडेंसी है। अच्छा पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा इस दौरान मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, साथ ही साथ ये बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में। एक बात बताएं, जब कार किसी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाएगी तो ए से स्टार्ट किया उसने, बी पर पहुंच गई, आफ्टर द रीचिंग एट बी इट विल स्टॉप एट स्टेशन बी, इट विल स्टॉप। तो स्टेशन बी पर वो स्टॉप होगी, उसने यहां से कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, यहां से कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, मैं ये बोलूं मान लीजिए एस डिस्टेंस ट्रेवल की, तो एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब मैं ये बोलूं कि इफ वेलोसिटी की वैल्यू जब 0 होगी तो अक्स की जो डिस्टेंस होगी वो एस होगी, तो यहां पर मैं एस रखूंगा, यहां पर वेलोसिटी 0 रखूंगा, थस मैं वेलोसिटी की वैल्यू रख दूंगा 0, और यहाँ पर मैं रख दूंगा भाई, अच्छा स्क्वायर कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 2as माइनस का bs², और जो s की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास हो जाएगी 2a/b, ये अपने पास होगा, s की वैल्यू 2a/b हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा ऑप्शन में हम देखें तो भैया ए की ऑप्शन है तो ये वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ही करेक्ट हो जाएगा, सही है क्या, यही तो है 2a/b, और कुछ है क्या, b/2a, 2a/b, a/2b, ठीक है a/b, यही है टोटल डिस्टेंस। अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूँ, देखिए एक्सेलरेशन देखिए, आप खुद देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी आई, टोटल डिस्टेंस आई अपने पास 2a/b,
कितनी आई 2a/b, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है मैं बोलूँ ये हो गया 2a/b, ठीक है 2a/b हो गया। अब मैं बोलूँ देखो पार्टिकल ने स्टार्ट किया, x इक्वल टू 0 पर, देखिए x इक्वल टू 0 पर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कितना है a है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेट करेगी बॉडी, चल रही है एक्सेलरेट कर रही है, कार को स्टीयरिंग से मतलब डाल दिया उसने, सेकंड गियर डाला, फिर उसने थर्ड गियर डाला, फिर फोर्थ गियर डाला, ठीक है, और फिर वो चल रही है बहुत स्पीड से। लेकिन आप एक बात बताएं, एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी भी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वाजी वाह, वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब कब तक बढ़ेगी? जब तक वो एक्सेलरेट है, जब तक वो एक्सेलरेट है। अच्छा एक्सेलरेशन कहाँ जीरो भी हो रहा है क्या? एक्सेलरेशन कहाँ जीरो हो रहा है क्या? ठीक है, एक्सेलरेशन कहाँ जीरो हो रहा है क्या? मैं एक्सेलरेशन में बोलूँ कि भैया a/b पर जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन। कैसे? मैं बोलूँ कि भैया a/b बोल दूंगा तो b से b एक्सेलरेशन जीरो हो गया। मैं बोलूँ एक्सेलरेशन मैं बोलूँ कि भैया x इक्वल टू b/a रखो, b/a रखो, नहीं सॉरी a/b रखो, मैं बोलूँ a/b रखो भाई, a/b रखोगे तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। वाह जी वाह, मतलब a/b बोले कहाँ पर आएगा? ये तो 2a/b है, तो a/b मतलब आधी डिस्टेंस पर ही आएगा, मतलब ये आधी डिस्टेंस पर ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो आता है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। पहले तो एक्सेलरेट हुई बॉडी और वो एक्सेलरेट हो रही है एक्सेलरेट हो रही है एक्सेलरेट हो रही है, भाग रही है भाग रही है भाग रही है एट पोजिशन a/b, यहाँ पर ये a/b डिस्टेंस पर यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अच्छा a/b की आगे चलूँ तो मैं a/b के जस्ट आगे चलूँ, ठीक है, मैं a/b में कुछ एक जोड़ देता हूँ, a+b/b जोड़ दूँ, मतलब +1 जोड़ दूँ, जो भी जोड़ दूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे चलूँ तो a/b से जब मैं आगे चलूँगा ना तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसे? 2a/b पर देखो, 2a/b पर देखो, मैं बोलूँ कि एट 2a/b देखो, 2a/b की वैल्यू जब देखूंगा तो f की इक्वल टू आ जाएगा a-b 2a/b, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा माइनस का ही, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेट है, यहाँ पर भी नेगेटिव एक्सेलरेट हो, यहाँ पर एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेट हो रहा है, फिर यहाँ पर जीरो हो गया, फिर उसने नेगेटिव एक्सेलरेट स्टार्ट कर दिया। मतलब ऐसा हो रहा है कि बॉडी पार्टिकल स्टार्ट किया, रेस्ट है और बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। एट a/b पर उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ऐसे सोचो कि एक्सेलरेशन a/b पर जीरो, मतलब उसने जो है एक्सेलरेटर से अपना पैर हटा लिया, समझ रहे हो? एक्सेलरेटर से अपना पैर हटा लिया। अब उसने जब एक्सेलरेटर से अपना पैर हटा लिया तो वहां पर जो है एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और फिर मान लीजिए उसने आगे जो है फिर आगे रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर उसने फिर वापस अपना जो पैर है वो अपना ब्रेक पर लगा दिया, ठीक है, ब्रेक्स पर लगा दिया, तो वो क्या होगा? रिटार्ड करेगा, ठीक है। अब वो रिटार्ड करेगा तो उसकी स्पीड कम होगी। मतलब मैं बोलूँ कि ये जो इंस्टेंट है ना, मतलब x इक्वल टू a/b वाला जो डिस्टेंस है वहां पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, बाद में आगे घटेगी। तो मैं बोलूँ मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो x इक्वल टू a/b पर होगी। मतलब मैं बोलूँ कि जो v मैक्सिमम होगा वो होगा x इक्वल टू a/b पर। क्या होगा? a/b पर होगा, ठीक है। a/b पुट कर देंगे तो वेलोसिटी की जो मैक्सिमम जो आएगी मेरे पास वो हो जाएगा रूट, मैं बोलूँगा a/b में बोलूँगा तो ये हो जाएगा 2a² माइनस a/b बोलूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा a² आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा b आ जाएगा। तो मैं बोल दूंगा भैया a² भी यानी a/√b आ जाएगा। तो a/b कौन सा ऑप्शन है? यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन आंसर इज करेक्ट। ये ऑप्शन है, ये करेक्ट हो गया। जल्दी से नोट करें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। चलिए बहुत बढ़िया, इतना हुआ। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है यार जेईई के, तभी तो बोलते हैं इंडिया का जो दिमाग है, इंडिया का जो दिमाग है वो कौन होता है? वो इज द ब्रेन ऑफ इंडिया। विच इंस्टीट्यूट इज द ब्रेन ऑफ इंडिया? दैट इज IIT। IIT को भारत का दिमाग बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ताकि जो टफ से टफ जो अपने पास जो एग्ज़ाम्स होती हैं, टफ से जो टफ एग्ज़ाम्स होती है वो केवल IIT को मानते हैं। हालांकि UPSC भी आती है, लेकिन UPSC का मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि UPSC में आपको
आपको क्या करना पड़ता है, दिमाग कम लगाना पड़ता है, यूपीएससी में भी, लेकिन ऐसे इतना वो नहीं है जितना लॉजिकल जो अपने पास तो तार्किक है वो अपने आईआईटी में लगाना पड़े। क्योंकि आईआईटी में क्या होता है कि आईआईटी में जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। यूपीएससी में तो आपको बस याद करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को याद रखो, कुछ हिस्टोरिकल मोमेंट्स को याद रखो, कोई कारण क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिकल नॉलेज है। लेकिन आईआईटी में तो क्या होता है कि आईआईटी में तो हम ये बोलें कि भाई शानदार काम है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने आपसे डिस्कस किए। ठीक है, तो ये हमने आपसे डिस्कशन किया कुछ न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल्स हमने जेई लेवल्स के बताए। अब हम आगे थोड़ा बहुत करेंगे। अच्छा, बाकी जो न्यूमेरिकल्स है, बाकी जो प्रैक्टिस है वो हम आगे भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे भी हम बता देंगे आपको, प्रैक्टिस आगे करवा देंगे। और अब हम चलते हैं ग्राफ की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? ग्राफ की स्टडी। और मेरे अकॉर्डिंग ग्राफ की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लगभग अब अप्रोक्सीमेट 40 मिनट्स हो गए होंगे शायद। तो बाकी जो हम स्टार्ट करेंगे जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि जो ग्राफ्स हैं वो एक साथ ही हम बता देंगे। अदरवाइज़ होगा क्या? अदरवाइज़ होगा ये कि अभी तो इतना कराया, अब ग्राफ का स्टार्टिंग जो हम बोल देंगे भाई 1-2 ग्राफ होगा, क्योंकि बाद में आगे जो वीडियो की जो लेंथ है वो अबाउट 1 आवर हो जाएगी, तो वो भी गड़बड़ है। हम एक साथ ही लेके चलेंगे, साथ ही लेके चलेंगे, सारे ग्राफ से एक बार ही बता देंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, फिर अपने पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ जाएगा, और फिर हम उसकी स्टडी करेंगे कि कैसे हम किसी मोशन के बिहेवियर को बता सकते हैं, पार्टिकल के मोशन के बिहेवियर को बता सकते हैं ओनली बाई ऑब्जर्विंग द ग्राफ्स, ग्राफिकल स्टडी, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हुआ। कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे, मेरे को लगा कि करा देना चाहिए, तो इतने हो गए। हालांकि मैं तो आया था ग्राफ को भी हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन चलिए वीडियो लेंथ हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो इतना हुआ अपना कंप्लीट। बाकी आप कंटिन्यू स्टडी करें, और जो भी कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, और अपने पास जो भी अपने पास जो सोशल एप्लीकेशन, वहाँ पर जो व्हाट्सअप है, कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर आप जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फॉलो करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स से शेयर करें इन वीडियोज़ को, ताकि वो भी अपना लाभ उठाएं। ठीक है, जितना हो सके रीच हो, और उतना ही हम आगे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है आपको? लिक्विड लेते रहना है। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।